जय भीम। नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। दोस्तों, उर्दू अदब के बड़े शायर और हम सबके उस्तादों के उस्ताद खलीफा शायर उस्ताद राहत इंदौरी साहब अचानक 5 बजे कल उनका इंतकाल हो गया। आ, परसों उनको कुछ बुखार और गले में खराश की शिकायत हुई थी, जिसके चलते उनका कोरोना टेस्ट कराया और तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए और उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और शाम होते होते उनकी डेथ हो गई। विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा हर दिल अजीज़ शायर, नेक दिल इंसान, जिसकी शायरी में जिंदा दिली झलकती थी, वो हम सब से या हम सबको छोड़ करके चले गए। सबसे पहले मैं राहत साहब को उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। राहत साहब जहाँ भी रहें, उनके मज़हब के अनुसार, उनके दीन के अनुसार अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनकी कमी भर पाना तो मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है, लेकिन मैं आने वाले शायरों से और आने वाले कवियों से जो हम लोग तमाम उनके साथ उनके दौर में रहे, जो भी उनसे सीख पाए, और आने वाले सभी से मैं यही कहूँगा कि राहत भाई इतना लिख गए, इतने शायर, शायद ही कोई शायर जो है वो इतना लिख पाए, तो हम उनकी लेखनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और राहत भाई की जब जब गज़लों को, नज़्मों को हम लोग गुनगुनाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि राहत भाई को हम अपने नज़दीक पाएंगे, अपने पास पाएंगे। राहत भाई का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ और 11 अगस्त 2020 को वो हमें छोड़ करके चले गए। यानी लगभग 70 साल से कुछ महीने ज़्यादा वो हमारे बीच रहे। 70.5 साल की उम्र में स्वस्थ थे, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। राहत भाई के 4 बच्चे हैं। पहली जो राहत भाई की पत्नी थी सीमा राहत, सीमा इंदौरी भी उनको कहते हैं, उनके एक बेटी और 2 बेटा हैं। बेटी सबली इंदौरी और बेटा सतलज इंदौरी और छोटा बेटा फैज़ल इंदौरी। तीनों में से शायद आप एक को जानते होंगे, बिल्कुल डेफिनेट। सतलज इंदौरी जो है वो सतलज राहत के नाम से बहुत सारे मुशायरों में अपने फ़ादर के साथ में और अपने फ़ादर के बगैर, राहत भाई के बगैर अलग से भी उन्होंने सैकड़ों मुशायरों में अपने शेर जो है वो सुनाए हैं, गज़ल सुनाई हैं। बहुत उम्दा शायर हैं सतलज भाई। और राहत भाई के बच्चे हैं तो सीधी सी बात है, बेटे हैं उनके, तो बहुत कुछ अपने फ़ादर से उन्होंने सीखा है। कपिल के शो में जब वो लास्ट टाइम आए थे तो तब अपने फ़ादर के साथ थे वो। एक बार मेरी मुलाकात राहत भाई से दिल्ली के ट्रेड सेंटर में हुई थी। बहुत सारी बातें, राहत भाई बड़ा जिंदा दिल इंसान थे। मेरी फ़र्स्ट और लास्ट एक ही मुलाकात उनके साथ हुई। बहुत सारे पत्रकार थे, बीबीसी हिंदी के पत्रकार वहाँ बैठे थे, तो उनका जो शेर था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उसको लेकर के कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे। एक छोटी सी उम्र का लड़का राहत भाई को मंच पर खड़े होकर के इस शेर को कोट करके कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, वो राहत भाई को उल्ट कुछ अपशब्द कह रहा था। यानी राहत भाई के भारतीय होने पर आरोप लगा रहा था कि आपको पाकिस्तान दे दिया तो फिर आपके बाप का हिंदुस्तान कैसे है। तो राहत भाई ने, जब वो जो हिंदी बीबीसी हिंदी की पत्रकार थी, उसने राहत भाई से पूछा, तो राहत भाई ने ये जिक्र करते हुए कहा कि मैंने वो वीडियो देखा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने जिस भारत का नाम, जिस हिंदुस्तान का नाम देश के बाहर 20 कंट्रियों में मुशायरों में जाकर के नाम रोशन किया, आज वहाँ का एक छोटी सी उम्र का लड़का मुझसे, मेरे ऊपर ये सवाल खड़ा करेगा, मेरे भारतीय होने पर सवाल खड़ा करेगा। तो राहत भाई ने एक शेर में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। पेशानी कहते हैं माथे को। एक ऐसा खुदरंग शायर जिस पर किसी का कोई रंग ना चढ़ा हो, जिसने ताउम्र खुददारी के साथ में लिखा। मुझे मालूम है, याद आता है कि मैंने उनकी एक गज़ल जो थी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, इसको मैंने अपने अंदाज में तरन्नुम में जो है वो गा दिया।
वीडियो बहुत वायरल हुआ और राहत भाई तक जब वो वीडियो पहुंचा तो मैंने उसमें माफ़ी भी मांगी थी। मैं राहत भाई आपकी इजाज़त के बिना मैंने सुना दिया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शागिर्द समझ के, बेटा समझ के माफ़ कर देना अगर कुछ गलती हो। उसके बाद जब मेरी राहत भाई से मुलाकात हुई तो राहत भाई ने मुझसे कहा कि आप ही हो जिसने मेरी उस को तरन्नुम में गाया है। मैंने कहा जी मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छी कोशिश की थी। तो बहुत मैं एक मुलाकात मेरी उनके साथ रही 10-15-20 मिनट की। बहुत नेक दिल इंसान। एक चीज़ शायद एक बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी, नई उम्र के लड़कों को ख़ास तौर से, कि राहत भाई जो हमारे उर्दू मुशायरों की एक बहुत बड़ी शायरा हैं और अक्सर उनको उनके नाम से, उनकी शायरी के नाम से जो है लोग जानते हैं, अंजुम रहबर। अंजुम रहबर ने राहत भाई और अंजुम रहबर दोनों में इश्क हुआ और अंजुम रहबर से 1988 में राहत भाई ने शादी की। दूसरी शादी अंजुम रहबर के साथ में राहत भाई ने की थी और 1993 में तलाक़ हो गया, यानी दोनों अलग हो गए। 5 साल दोनों साथ रहे और 5 साल के पीरियड में एक बेटा उनको हुआ जिसका नाम समीर राहत है। कभी आप गूगल करना समीर राहत को, यूट्यूब पर जाना समीर राहत को देखना। तो वो गिटारिस्ट हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, बहुत सारी गीत उन्होंने कंपोज किए हैं, बहुत अच्छे उम्दा गायक हैं। तो ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि अंजुम रहबर जो शायरा हैं वो राहत इंदौरी की दूसरी पत्नी जो है रही हैं। और ये उन दोनों के लिए मैं कहता हूँ, अंजुम रहबर साहिबा को भी ख़ास तौर से, कि अंजुम रहबर ने तलाक़ के बाद में सैकड़ों मुशायरे राहत भाई के साथ पढ़े मंच पर। दोनों की नोक झोंक शायरी में देखने को मिलती थी। जैसे राहत भाई का शेर था कि किसने दस्तक दी दिल पर ये कौन है, किसने दस्तक दी दिल पर ये कौन है, आप तो अंदर हो ये बाहर कौन है। इस प्रकार के बहुत सारे शेर राहत भाई के थे और अंजुम रहबर और उनके बीच में हमने, आप यूट्यूब पर जाएंगे तो बहुत सारे मुशायरे उन दोनों के साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं चलते चलते बस यही कहूँगा कि राहत भाई जैसा इंसान सैकड़ों सालों में, हज़ारों सालों में पैदा होता है जिसने इस गंगा जमुना तहजीब को ज़िंदा रखा हो, उसकी मोहब्बत को ज़िंदा रखा हो। और ख़ास तौर से राहत भाई के चाहने वाले जितने उर्दू को पढ़ने और लिखने वाले या उर्दू ज़ुबान के लोग थे, शायर थे, उससे कहीं ज़्यादा हमारे जैसे लोग थे कि जो आज उनके जाने से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और दुखी सिर्फ इसलिए हैं कि हमें लगता है कि हमारे कवि कुनवे का एक ऐसा स्तंभ हमें छोड़ करके चला गया कि जिसकी लेखनी से हम बहुत ज़्यादा